हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा और विराज के बेटे समर शाह का रोल निभाने वाले पारस कंतावल के बारे में। जी हाँ, बता दें कि अचानक से ही जब वो सेट पे थे अपने, तो उनके पिता के निधन की खबर आने से वो काफी ज्यादा शॉक में पहुंच गए थे। और ये खबर अचानक से आई जब वो शूटिंग कर रहे थे। उनकी माता ने उन्हें कॉल करके ये बताया कि तुम्हारे पिता को लिफ्ट में ही चक्कर आ गए थे और उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से तुम्हारे पिता की डेथ हो गई। इस बात को सुन के पारस काफी ज्यादा निराश हो गए और उन्होंने एक लास्ट नोट भी लिखा था इस चीज को लेकर। और उसके बाद से इन्होंने सीरियल पे ध्यान देना छोड़ दिया था, लेकिन इनको उस नोट में पता चला और पापा ने भी इनके कहा था कि तुम्हें अपने काम पे से कभी भी ध्यान नहीं हटाना है, चाहे कोई भी कभी भी सिचुएशन आ जाए। तभी पारस ने सोचा कि मैं अपने काम पर से बिल्कुल ध्यान ना हटाते हुए अपनी माँ और अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करना चाहूंगा। और अब आप देख सकते हैं कि अनुपमा शो में काम कर रहे हैं समर शाह का रोल निभाते हुए पारस दिखाई दे रहे हैं और कितना बेहतरीन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बात बता देते हैं कि इनके बारे में विस्तार से पूरी कहानी। हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। अब चैनल का नाम लाइफ है तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर हर एक एक्टर और एक्ट्रेस की लाइफ के बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जहाँ पर हमने शुरुआत की थी हर्षद चोपड़ा से और उसके बाद बारगी की यहाँ पर आई थी ऐश्वर्या खरे और गौरव खन्ना की। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर द फेमस एक्टर पारस कलनावत की। जी हाँ, अब तो सभी लोग इनको जानते हैं क्योंकि अनुपमा सीरियल में अपनी खास जगह बना चुके हैं पारस कलनावत। अब चलिए शुरुआत करते हैं इनके शुरुआती दौर से कि कैसे अपने करियर की शुरुआत की। पारस कलनावत नागपुर के रहने वाले व्यवसायी भूषण कलनावत और अनीता कलनावत के बेटे हैं। उसके 5 साल की एक बहन भी है। उनका जन्म नागपुर के पास भंडारा इलाके में हुआ था। उन्होंने अपनी एजुकेशन नागपुर के एक स्कूल में पढ़ाई की और फिर उन्होंने सोम्या कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। बाद में वह अभिनेता बनने के लिए मुंबई चले गए। अब मुंबई तो सपनों की दुनिया है। अब यहाँ पर किसके सपने पूरे होते हैं और किसके नहीं, ये तो सारा लक की बात है। एलीट मॉडल लुक 2016 के दौरान पारस को मिस्टर मल्टीमीडिया 2016 का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मॉडल के खिताब से भी नवाजा गया था। इसके बाद पारस मॉडलिंग व्यवसाय में चले गए थे। उन्होंने टेरेंस लुइस एकेडमी में अपना डांस डिप्लोमा किया। उन्होंने बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल में अपना अभिनय डिप्लोमा भी अर्जित किया। पारस के कुणाल रावत और मोनिशा जय सिंह के साथ मनीष मल्होत्रा और नरेंद्र कुमार के लिए रैप वॉक किया। पारस प्रिंट विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट और टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दिए। तेली चक्कर द्वारा उन्हें कई बार द इंस्टा किंग ऑफ द वीक नामित किया गया था। वह अनुपमा के लिए फिल्म कर रहे थे और उन्हें विनाशकारी खबर मिली कि उन्हें पिता की मृत्यु अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो गई। कलनावत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नागपुर के स्कूल से की और फिर मुंबई में स्थित एसके सौम्या कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स में बीकॉम की डिग्री हासिल की। पारस कलनावत ने मई 2017 में जिंदगी पर ध्रुव की एपिसोडिक भूमिका निभाकर अपनी टेलीविजन करियर की शुरुआत की। पारस कलनावत को पहली बार जुलाई 2017 में स्टार प्लस की मेरी दुर्गा में संजय प्रिंस एलावत की भूमिका में देखा गया था। फिर उन्होंने मरियम खान नामक एक श्रृंखला को उतारा। रेहान ठाकुर और प्रियंका कनवाल के समान नेटवर्क के साथ लाइव रिपोर्टिंग। इसके बाद उन्हें कौन है में एपिसोडिक भूमिकाएं निभाई और लाल इश्क कलनावत, जिन्होंने LLT बालाजी के दिल ही तो है दो में शिवम नून की भूमिका निभाई। उन्होंने वेब श्रृंखला इश्क आजकल में फराज शेख के रूप में भी अभिनय किया। 2020 की शुरुआत में वह दिल ही तो है 3 में शिवम की अपनी भूमिका को फिर से कर रहे थे और उन्हें 2020 में स्टार प्लस पर समर की भूमिका से सम्मानित किया गया। यह भूमिका उनकी सरलता साबित हुई और उन्हें एक विशाल दर्शक वर्ग तक ले गई। उन्होंने आंशी सिंह के साथ मिलकर एक म्यूजिक वीडियो तेरे नाल रहना का निर्माण किया। उन्होंने इसे कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए फिल्माया। वही 2020 की शुरुआत में उन्होंने तेरे नाल रहना संगीत वीडियो बनाने के लिए अनघा भोसले उर्फ नंदनी के साथ मिलकर काम किया। यह गाना मार्च 2021 में रिलीज किया गया था। उन्हें मार्च 2020 में स्टार प्लस पर समर की भूमिका निभाने के लिए भी अवार्ड दिया गया।
यह भूमिका उनकी ब्रेकआउट भूमिका साबित हुई और उन्हें अपने दर्शकों के बीच अपार फेमस होने का मौका मिला। उन्होंने हिमानी बैरवा के साथ मिलकर म्यूजिक वीडियो लड़की स्टार है बनाया। गाना जून 2021 में रिलीज किया गया था। जी हाँ, बता दें कि अब वो प्रसिद्ध सीरियल जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका अनुपमा, टीआरपी में सबसे टॉप पे है वो सीरियल, उसमें अब वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुपमा भारतीय नाटक टेलीविजन धारावाहिक जो 13 जुलाई 2020 से स्टार प्लस पर आना शुरू हुआ है। इस वीडियो का निर्माण और निर्देशन राजन शाही, दीपा शाही ने किया है। इस सीरियल की नायिका रूपाली गांगुली थी। यह स्टार जलसा की बंगाली श्रृंखला श्रीमोई पर आधारित है। अनुपमा इंडियन ड्रामा टीवी सीरीज मूल रूप से 16 मार्च 2020 को प्रसारित होने वाली थी। कोविड-19 वायरस के कारण फिल्मांकन रोक दिया गया था। इस वायरस ने भारतीय फिल्मों को सेंसर कर दिया। इसे कोरोना वायरस का असर कम होने के 3 महीने बाद 13 जुलाई 2020 को प्रसारित किया गया था। पारस कलनावत को अनुपमा के छोटे बेटे रूप में लिया गया था। पारस कलनावत के पिता वनराज के रूप में सुधांशु पांडे को कास्ट किया जा रहा था। इसके अलावा मुस्कान बामने जैसे पारस कलनावत और आशीष मेल्होत्रा, अल्पना बुच और माधवी गंगोटे, एकता सैरिया, परेश भट्ट प्रमुख थे। अनुपमा वनराज शाह एक भारतीय गृहिणी काव्या इस कहानी में मुख्य पात्र है। काव्या ने वनराज शाह की दूसरी पत्नी का किरदार निभाया है। अनुपमा की एक लड़की पाखी और 2 लड़के, जिनमें से छोटे वाले लड़के का नाम समर है जो पारस कलनावत है और बड़े वाले लड़के का नाम परितोष शाह है जो आशीष मेहरोत्रा है। इसमें इन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया है। अब चलिए शुरुआत एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आपके फेवरेट एक्ट्रेस ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है और आगे वो क्या करना चाहते हैं। पारस ने ग्रेजुएशन पूरा करने के दौरान डांस सीखने के लिए टेरेंस लुइस के डांस स्कूल में दाखिला लिया। पैरिजोन के एक्टिंग स्कूल में उन्हें एक्टिंग करना सिखाया गया। कलनावत 2016 में पीपल्स चॉइस अवार्ड मेक्स एलिट मॉडल लुक प्रतियोगिता में प्रतिभागी थे। प्रतियोगिता में उन्हें मिस्टर मल्टीमीडिया के खिताब से भी नवाजा गया था। उन्होंने कुणाल रावल और मोनिशा जैसे मनीष मल्होत्रा, साथ ही नरेंद्र कुमार सहित कई फैशन डिजाइनरों के लिए लैक्मे फैशन वीक रैंप पर वॉक किया है। वे कई टेलीविजन और प्रिंट विज्ञापनों के लिए एक मॉडल भी रहे हैं। पारस ने 2017 में मेरी दुर्गा के साथ टीवी पर शुरुआत की। वे धारावाहिक में संजय प्रिंस एलावत के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। वे मरियम खान, रिपोर्टिंग लाइव, ए जिंदगी कौन है, लाल इश्क और अनुपमा जैसे टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई दिए हैं। पारस दिल ही तो है, 2 इश्क आजकल और दिल ही तो है 3 जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। कलनावत संगीत वीडियो यानी कि म्यूजिक वीडियो तेरे नाल रहना गाने में भी दिखाई दिए हैं। उनके डांस गुरु टेरेंस लुइस के साथ उनका एक मजबूत रिश्ता है और वह उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। कलनावत जूता संग्राहक है और वर्तमान में उनके पास 75 जोड़े हैं। पारस को ऊंचाई और पानी से डर लगता है। पारस बचपन से ही शर्मीले थे। पारस ने स्कूल में कभी किसी लड़की से बात नहीं की। पारस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वह पार्टी पर्सन नहीं थे। अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा बताया है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो को जाननी चाहिए, क्योंकि उनके करियर की शुरुआत तो हो चली थी, लेकिन जब करियर चल रहा था उस बीच में अचानक से उनके पिता के निधन की खबर सुन के वो काफ़ी ज़्यादा ही सैड हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और काम पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। लेकिन एक बार उनके पिता ने कहा था कि कभी भी किसी को कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें अपने काम पर से फोकस नहीं हटाना है, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पारस ने फिर से काम करना शुरू किया, क्योंकि उनके आगे उनकी पूरी ज़िंदगी है और अभी माँ और बहन भी है। इस चीज़ को सोचते उन्होंने अपने काम पर पूरा फोकस किया और आज वो एक बड़े स्टार बन चुके हैं कि अनुपमा जैसे सीरियल जो टीआरपी में टॉप कर रहा है उसमें वो एक मेन लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके फेवरेट एक्ट्रेस पारस कलनावत के बारे में ये सारी जानकारी सुन के आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।